कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल मंगलवार को मानहानि से जुड़े एक मामले में लखनऊ कोर्ट में पेश हुए और एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। उन पर यह मामला भारतीय सेना के जवानों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज कराया गया था, लेकिन एफआईआर के फेर में फंसे राहुल पर अब तक करीब 2 दर्जन मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। सेना के खिलाफ टिप्पणी और जमानत राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 16 दिसंबर 2022 को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी नहीं पूछेंगे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सबसे अहम मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर 14 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। संज्ञान लेने को लेकर कोर्ट अब 29 जुलाई को अपना आदेश सुना सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से राहुल गांधी के साथ साथ उनकी मां सोनिया गांधी और कई अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा है। वहीं राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की जनहित याचिका के अनुसार उनकी दोहरी नागरिकता भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह मामला चल रहा है। पिछले दिनों 12 जुलाई को लखनऊ बेंच विघ्नेश की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। याचिका के जरिए लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के वीडियो समेत कई अन्य सबूत भी दाखिल किए गए हैं। नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस कर रखा है। कोर्ट में दायर याचिका के जरिए गृह मंत्रालय से राहुल की नागरिकता रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई। दिल्ली हाईकोर्ट में भी राहुल की नागरिकता को अवैध घोषित करने वाली याचिका लंबित है। वहीं कांग्रेस नेता पर मानहानि से जुड़े भी कई केस चल रहे हैं। उनके खिलाफ पिछले 1 दशक के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी और आरएसएस के लोगों की ओर से ये केस दर्ज कराए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने 2 साल पहले 12 अप्रैल 2023 को पुणे की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया कि इस साल मार्च में अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता ने सावरकर के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए। शिवसेना एकनाथ शिंदे की एक पदाधिकारी वंदना डोंगरे ने नवंबर 2022 में भी ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता के खिलाफ सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर मानहानि का मामला दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता के अनुसार राहुल के उन बयानों का हवाला दिया गया कि सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी थी, जिससे महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के साथ धोखा हुआ था। हरिद्वार में भी मानहानि का मामला चल रहा है। मार्च 2023 को हरिद्वार की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम की अदालत में राहुल के खिलाफ कुरुक्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई कथित टिप्पणी के लिए केस दर्ज कराया गया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को 21वीं सदी के कौरव करार दिया था। यह शिकायत वकील कमल भदौरिया ने दर्ज कराई थी, जो खुद को आरएसएस का कार्यकर्ता बताते हैं। राहुल ने जनवरी 2023 में कुरुक्षेत्र में यह भाषण दिया था। रांची में भी 20 करोड़ का मानहानि केस साल 2019 में राहुल की ओर से मोदी सरनेम वाली टिप्पणी करने के तुरंत बाद प्रदीप मोदी नाम के एक वकील ने झारखंड की राजधानी रांची की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ 20 करोड़ रुपए का मानहानि ठोका है। मामला अभी चल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने 4 जुलाई को राहुल को इस मामले में निचली अदालत में पेश होने से छूट दे दी थी। वहीं 13 अप्रैल 2019 को राहुल की ओर से कर्नाटक के कोलार में एक भाषण के दौरान मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के कुछ दिन बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना सदर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि सुशील मोदी की पिछले साल मई में निधन हो गया। उनके लीगल उत्तराधिकारी चाहे तो यह केस आगे बढ़ा सकता है।
वहीं मई 2019 में भी बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को कथित तौर पर हत्या का आरोपी कहे जाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। ब्रह्मभट्ट की शिकायत के अनुसार राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 23 अप्रैल को जबलपुर में एक रैली में अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के आदेश से स्थगित कर दी गई है। वहीं अप्रैल 2019 में भी अहमदाबाद जिला सहकारी एडीसी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल ने साल 2019 की नोटबंदी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाकर अमित शाह की कथित रूप से मानहानि करने के लिए अहमदाबाद की एक कोर्ट में राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। तब अमित शाह एडीसी बैंक में निदेशक हुआ करते थे। वहीं राफेल को लेकर भी मुंबई में मानहानि केस बीजेपी नेता महेश श्रीमल ने 2018 में मुंबई के गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल के खिलाफ राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने को लेकर केस चल रहा है। क्या कहना है आपका इस पूरे अपडेट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।